हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखो, कल हमने बात की थी गोवा की छत्तीस जोधपुर में औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह का नाम बदलकर मोहम्मदी राज कर दिया था और इसने अपनी बेटी यमुनिष्ठा को अजीत सिंह सौंप दिया था। औरंगजेब ने अजीत सिंह को कालिंदी सोय नामक गांव में रखा गया। जयदेव पुरोहित के घर में मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह का समर्थन किया। देवारी का युद्ध 1680 में होता। औरंगजेब ने मेवाड़ और मारवाड़ की सब सेना को हरा दिया था। इतना आपने उतार लिया था कल, तो इससे आगे हम बात करेंगे। इससे आगे हम बात करेंगे। देखो, लिखना है दुर्गादास राठौर ने दुर्गादास राठौर ने औरंगजेब के बेटे औरंगजेब के बेटे अकबर को विद्रोह के लिए विद्रोह के लिए उत्साह था उत्साह था। देखो, दुर्गादास राठौर क्या करता है। औरंगजेब के बेटा था अकबर और उसको दुर्गादास राठौर कहता है कि औरंगजेब के बेटे से कहता है अकबर से, अकबर कि तू तेरे पिता के विरुद्ध क्या क्या युद्ध कर दे और तेरे पिताजी तुझे राजा नहीं बनाएंगे। तू ऐसे कर, तेरे पिता के विरुद्ध युद्ध कर दे और तू मतलब बादशाह बन जा। तो दुर्गादास राठौर ने औरंगजेब के बेटे अकबर को विद्रोह के लिए उकसाया, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। अब 1 जनवरी लिखना है, 1 जनवरी 1681 ईस्वी को 1 जनवरी 1681 को 81 ईस्वी में 1 जनवरी 1681 को नाडोल पाली में नाडोल नाडोल पाली में अकबर ने स्वयं को बादशाह घोषित कर लिया। स्वयं को मुगल बादशाह घोषित किया। मुगल बादशाह घोषित कर दिया। अब औरंगजेब का बेटा कौन है? अकबर। अकबर अपने पिता से युद्ध कर मतलब लड़ाई करता है, विद्रोह कर देता है और 1 जनवरी 1681 ईस्वी को नाडोल जो पाली में जगह है, नाडोल में अकबर मतलब औरंगजेब का बेटा अकबर स्वयं को मुगल बादशाह घोषित कर देता है। मतलब अकबर कहता है नाडोल पाली में जनता से कहती है, अब मैं मुगल बादशाह मतलब राजा कौन हूँ? मैं हूँ अकबर। मेरे पिताजी नहीं है औरंगजेब, मैं हूँ राजा यहाँ का। अब अकबर के 2 बेटे थे, एक बेटा एक पुत्र एक पुत्री थी। इनका नाम था बुलंद अख्तर। इसका बेटा था बुलंद अख्तर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है ना। बुलंद अख्तर यह अकबर का बेटा था। बुलंद अख्तर व पसी सफियतुन्निसा सफियतु सफियतुन्निसा। तो बुलंद अख्तर व सफियतुन्निसा ये अकबर के पुत्र व पुत्री थे। ये अकबर के पुत्र व पुत्री थे। अब अकबर क्या हुआ है, विद्रोह करता है। विद्रोह के दौरान अकबर शिवाजी के पास चला जाता है। शिवाजी, दुर्गादास राठौर और अकबर मिलकर इसके पिता का सामना करने के लिए वो हो गए थे, कमजोर पड़ गए थे। तो अकबर और सीधा से शिवाजी ने साथ नहीं दिया दुर्गादास राठौर का। तो अकबर कहता है दुर्गादास राठौर से, क्या अकबर दुर्गादास राठौर के पास अपने परिवार को या पुत्र पुत्रियों को सौंप देता है और दुर्गादास राठौर से कहता है कि तू मेरे
मतलब ये पुत्र पुत्रियों की रक्षा करेगा कौन? दुर्गादास तो। और अकबर है ना ईरान चला जाता है, और ईरान में औरंगजेब है ना अकबर को मरवा देता है। जब औरंगजेब को पता चला कि अकबर इसका विद्रोह कर रहा है, तो औरंगजेब अकबर को मरवा देता है। और फिर अकबर के पुत्र पुत्री अब किसके पास है? औरंगजेब कहता है कि वह मतलब अकबर कहता है कि मेरे पुत्र पुत्री औरंगजेब को मत सौंपना, चाहे से औरंगजेब इनको पकड़ने आए या इनको लेने आए, तो इनको तू चाहे तेरे हाथों से मार देना, तुर्गदास हाथों से कहा। लेकिन औरंगजेब को नहीं दे रहा। अब औरंगजेब समझ गया। अब औरंगजेब ने क्या किया कि औरंगजेब ने कहा कि मैं मुझे मेरे पोते पोतियों से मिलना है, मुझे मेरे पोते पोती मिलने मतलब मेरे पास रखने, मैं रखना चाहता हूँ उनको, क्यों प्यार रहता है दादा का पोतों से। तो औरंगजेब तो मर गया, मतलब अकबर तो मर गया था, औरंगजेब जिंदा था। औरंगजेब अब औरंगजेब क्या है, पुत्र व पुत्रियों को लेना चाहता है दुर्गादास राठौर से। दुर्गादास राठौर ने मना कर दिया कि औरंगजेब, अकबर ने मुझे मना किया, मैं नहीं दूंगा तुझे। तो औरंगजेब का एक सेनापति था, मतलब दरबारी विद्वान था, ईश्वर दास के नागर के कहने पर दुर्गादास राठौर ने इन पुत्र व पुत्रियों को मतलब औरंगजेब के खिलाफ सौंपा था। तो अब इनका पालन पोषण किसने किया था? दुर्गादास राठौर ने। इनका पालन पोषण इनका पालन पोषण दुर्गादास दुर्गादास राठौड़ ने किया था। राठौड़ ने किया था। इनका पालन पोषण दुर्गादास राठौड़ ने किया था। ईश्वरचंद विद्यासागर के कहने पर ईश्वरचंद 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 ने ईश्वरदास नागर के कहने पर ईश्वरदास नागर के कहने पर ईश्वरदास नागर के कहने पर दुर्गादास राठौर ने अकबर के पुत्र पुत्रियों को अकबर के पुत्र पुत्रियों को पुत्र पुत्री को औरंगजेब को सौंप दिया था। पहले पुत्री को सौंपा था, पहले पुत्र व पुत्री को सौंप दिया था। किसको? औरंगजेब को सौंप दिया था, हवाले कर दिया। कि किसके कहने पर? ईश्वर दास नागर के कहने पर। किसने? दुर्गादास राठौर ने। किसको? औरंगजेब को बुलंद अख्तर और सफियतुन निसा दे देते, मतलब अकबर के बेटे व पुत्र व पुत्री सौंप दिए थे औरंगजेब को। अब औरंगजेब खुश हो जाता है। अब क्या होता है? अब 1707 में औरंगजेब मर गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका मतलब बेटा बनता है राजा बहादुर शाह। और 1708 में मतलब अजीत सिंह ने मुगल सेनापति, एक मुगलों का सेनापति था जफर खान, उसको हराया था। और हरा के अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौर को देश निकाला दे दिया। देखो अब क्या होता है, औरंगजेब मर गया। औरंगजेब को मरने के बाद अगला राजा बना बहादुर शाह, उसका बेटा। अब औरंगजेब है ना, अब क्या होता है, जो जोधपुर है ना उसमें राज किसने करा था? एक मतलब मुगल बादशाह ने। उस मुगल बादशाह का नाम जफर खान। अब उस मुगल बादशाह को 1708 में अजीत सिंह हराता है, मतलब मारता है। मारने के बाद मतलब जोधपुर पर अधिकार करता है। जोधपुर पर अधिकार करने के बाद उसने दुर्गादास राठौर को देश निकाला दिया, इसलिए दिया था एक दरबार में कोई भी मतलब आता तो दुर्गादास राठौर का सम्मान करता है कि आप ही राजा हो, तो उसको गुस्सा आया। अजीत सिंह ने सोचा कि मेरी तो कोई इज्जत नहीं है, तो अजीत सिंह ने उसको देश निकाला दे दिया और उससे कहा जा तू, अब तू जा। उससे एक मतलब उसको वो दे के भेजा था। किसने? अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौर को भेजा था मत्ती रे मतीरो, मतलब मतीरो मतलब मत रहो यहाँ से, मतलब दुर्गादास से कहा कि मतीरो मतलब यहाँ से चले जाओ। मती रहो मतलब मत रहो। दुर्गादास से कहा अजीत सिंह ने, मत रहो मतलब यहाँ से चले जाओ। तो दुर्गादास जी अपना चुप बोले, बिना बोले यहाँ से चले गए, जोधपुर चले गए बिना कहे। तो आपको अगला आगे लिखना है। 1708 ईस्वी में 1708 ईस्वी में अजीत सिंह ने मुगल सेनापति जफर खान को मार दिया था और जोधपुर पर अधिकार कर लिया। अजीत सिंह ने मुगल सेनापति
जफर खान को मार दिया। जफर खान को मार दिया था। मार दिया तथा जोधपुर पर अधिकार कर लिया। अजीत सिंह ने दुर्गादास को देश ठिकाना दे दिया। अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौर को देश निकाला दे दिया। दुर्गादास राठौर को देश निकाला दे दिया। देश निकाला दे दिया था। देखो सुनो, दुर्गादास राठौर ने औरंगजेब के बेटे अकबर को विद्रोह के लिए उकसाया। 1 जनवरी 1681 ईस्वी को नादौर पाली में अकबर ने स्वयं को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा ये अकबर के पुत्र व पुत्री थे। इनका पालन पोषण दुर्गादास राठौर ने किया था। ईश्वर दास नागर के कहने पर दुर्गादास राठौर ने अकबर के पुत्र व पुत्री को औरंगजेब को सौंप दिया। 1708 ईस्वी में अजीत सिंह ने मुगल सेनापति जफर खान को मारकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौर को देश निकाला दे दिया। अब इतना आप उतार लीजिए, फिर आगे लिखवाएंगे ना, उतार लीजिए आप। आपको समझ में तो आया ना बच्चों? हाँ सर। हाँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई सवाल में कोई भी मतलब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मतलब कोई और कोचिंग से डिफरेंट थोड़ी है आरएस के सिलेबस से, ये वही है। नहीं सर, सेम है। हाँ तो ये जो मैं आपको कहा ये आल एग्जाम में आ जाए, मतलब कोई से भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये जो मैं आपको ये सिलेबस करा रहा हूँ इम्तिहान, ये किसके लिए करा हूँ? आरएस के लिए। आपने मिलाया भी होगा दूसरी कोचिंगों से, तो आपको कैसा लगा? लगभग 6 में मिलते हैं सर। नहीं, थोड़ा डिफरेंट तो मतलब थोड़े बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो मेरे मिले होंगे ना भाई, आरएस एग्जाम में आए हुए तो मैं जो नोट्स का उसमें से ही आए होंगे ज्यादा। मतलब ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं आपके। हाँ, तो आपको डेली डेली याद करना है बच्चों ना, मतलब दोस्तों, याद करते हो आप सर? रिवीजन करते हैं ना सर, आप पढ़ा तो। हाँ, तो आपको चल आप रिवीजन करते हो तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। महाराणा प्रताप के भाई का क्या नाम था? शक्ति सिंह। अच्छा, चलो ठीक है, चलो आता है, मतलब मेरे जो स्टूडेंट है मतलब क्लास लेने वाले वो याद तो कर रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे याद किया करो जिससे आपका लक्ष्य एक जगह बना रहे और आपको आपके लक्ष्य के प्रति इतना सजग रहना है, आपको आपके लक्ष्य के प्रति मतलब भटकना नहीं है। यदि आपको आदेश बनना है तो बनना ही है, उसके लिए चाहे से आप कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए आपके सामने, आपको लगातार मेहनत करनी है। ओके, यस सर। तो बच्चों आपने मतलब दोस्तों आपने उतार लिया? हाँ सर। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ ना आगे। पीडीएफ नहीं देते हो? देता हूँ ना मैं, पीडीएफ है, यूट्यूब चैनल पे मेरी ऑनलाइन क्लास आती है डेली, और मतलब आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मतलब पूछ सकते हो आप कि सर इसमें प्रॉब्लम है ऐसे ऐसे। अब तो हमने बात की थी, अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौर को देश निकाला दे दिया कि तुम मेरे देश से चले जाओ। दुर्गादास जी चुपचाप गए, चले गए, क्योंकि दुर्गादास राठौर ने अजीत सिंह के चक्कर में 30 सालों तक युद्ध लड़े थे। न तो मतलब उन्होंने रोटियां भी घोड़े के ऊपर खड़े खड़े हुए मतलब बैठे बैठे ही खाई थी, उन्होंने टाइम ही नहीं मिला, 24 घंटे वो युद्ध लड़ते रहे। लेकिन वो अजीत सिंह समझ नहीं पाए इस बात को कि वो समझ नहीं पाए कि दुर्गादास राठौर की वजह से मैं आज जाऊं। तो अब आपको लिखा अजीत सिंह ने अपनी राजकुमारी का विवाह, अब अजीत सिंह की एक राजकुमारी थी, अजीत सिंह ने अपनी राजकुमारी का विवाह अपनी राजकुमारी
अरिजीत सिंह ने अपनी राजकुमारी का विवाह राजकुमारी इंद्र कंवर राजकुमारी राज अजीत अजीत सिंह ने अजीत सिंह ने अपनी राजकुमारी इंद्र कंवर का विवाह राजकुमारी इंद्र कंवर का विवाह राजकुमारी इंद्र कंवर का विवाह मुगल बादशाह फारूक सिया से किया था। फारूक सिया से किया था। ये फारूक सिया को गणित का भी कहा जाता है। दिल्ली का बादशाह था फारूक सिया। जब अब मिडिवल में इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे बहुत मिडिवल में और आधुनिक में। अजीत सिंह ने अपनी राजकुमारी इंद्र कंवर का विवाह मुगल बादशाह फारूक सिया से किया था। अब विवाह हो गया। अब यह अंतिम राजकुमारी थी कौन? इंद्र कंवर। यह अंतिम राजकुमारी थी। ये कहती है अंतिम राजकुमारी थी। अजीत सिंह की हत्या के ऊपर जब अजीत सिंह की हत्या हुई, अब आपको पता है अजीत सिंह की हत्या किसने की थी? जैसे कुंभा की हत्या उसके बेटे उदय द्वारा की गई थी, तो अजीत सिंह को भी उसके बेटे भक्त सिंह ने मार दिया था। तो अजीत सिंह की मृत्यु उसके बेटे भक्त सिंह ने की थी। अजीत सिंह की मृत्यु अजीत सिंह की हत्या उसके बेटे भक्त सिंह ने की थी। अजीत सिंह को किसने मार दिया? उसके बेटे ने, भक्त सिंह ने। अजीत सिंह की हत्या उसके बेटे भक्त सिंह ने की थी, है ना? भक्त सिंह ने कर दी थी, है ना? अब देखो अजीत सिंह की मृत्यु हो गई। अब अजीत सिंह का जो अंतिम संस्कार था उसमें कई जानवर जैसे बंदर, मोर मतलब कबूतर सब आके जब अजीत सिंह की लाश जल रही थी ना, तो अजीत सिंह की लाश के साथ साथ वो भी गला बहुत सारे जानवर मर गए थे। अब वो जानवर ऐसा लगता है कि वो जानवर नहीं थे, वो जानवर मरे थे, लेकिन वो जानवर के रूप में कौन थी? रानियां थी, जो अजीत सिंह के पहले कभी रानियां दी होंगी, तो वो मर गई थी अजीत सिंह के साथ अंतिम संस्कार में, ऐसे बताते हैं। तो अजीत सिंह के अंतिम संस्कार में कई पशु पक्षी जलकर मर गए थे। अजीत सिंह के अंतिम संस्कार में कई पशु पक्षी जलकर मर गए थे। अब अजीत सिंह की लिखनी है आपको पुस्तकें। अजीत सिंह की पुस्तकें पहली पुस्तक थी गज उद्धार। गज में साथी, उद्धार में बचाने वाला। गज का मतलब हाथी और उद्धार का मतलब बचाने। और दूसरी पुस्तक थी गुणसार। गज उद्धार गुणसार। देखो गज का मतलब हाथी, उद्धार में बचाने वाला। देखो एक बात की बात है, जैसे एक हाथी था। हाथी अपने आप को 30 मार कर समझ रहा था कि मेरे समान कोई नहीं है, तो हाथी पानी पीने के लिए गया, तो
पानी में क्या था, तालाब में एक मगरमच्छ था। अब उस मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया। अब वो हाथी हाथी जैसे हाथी अंदर से सोचा कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि मैं इसको बाहर लेकर जाऊंगा पानी से, और मुझे मार नहीं सकता मगरमच्छ। हाथी अपना जोर लगाता है, बाहर आता है, पानी से निकलता है, लेकिन मगरमच्छ उसको धीरे धीरे क्या पानी के अंदर लेगा। और बीच में मतलब हाथी को ले जाकर हाथी खुद सोचने लगा कि मेरे में ताकत है, इतना बड़ा सही है, तो मैं इससे मतलब इससे मैं जीत सकता हूँ। तो हाथी को है मगरमच्छ धीरे धीरे पानी के बीच में लेगा। अब पानी में ऊपर हाथी के ऊपर सूंड। अब हाथी को हाथी उस समय तो अपने आप को 30 मार कर समझ रहा था। अब हाथी ने सोचा कि अब तो मरने की स्थिति आ गई, अब तो मगरमच्छ अपन को खा जाएगा। तो हाथी ने क्या किया, हाथी ने हाथी मन में सोचने लगा अब तो ऊपर वाला है, अब तो ईश्वर के भरोसे ही है, अब तो करने वाला कौन है, यही है, ऊपर प्रभु ही अब बचाएगा। तो उसने भगवान कृष्ण को याद किया, हे प्रभु अब आप ही रक्षा करो। तो भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण ने सोचा कि मुझे कोई भक्त पुकार रहा है मतलब रक्षा करने के लिए। तो भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण आकर इसको बचाया, हाथी को बचाया। हाथी को बचाने के बाद में जो मगरमच्छ था उसको मार दिया, तो अपनी त्रिशूल से मार दिया। तो यह कहानी है कि गजुद्धा में इसमें हाथी और उसकी मतलब कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है गजुद्धा पुस्तक में। तो गजुद्धा पुस्तक गुण सा, तो ये पुस्तक लिख लीजिए आप, और 2 पुस्तकों आगे लिखूंगा मैं ना, इतना उतार लीजिए। देखो अजीत सिंह ने अपनी नाथ खुआई, इंद्र कंवर का विवाह मुगल बादशाह फर्रुख सिंह से किया था। इस फर्रुख सिंह को घनीत का कहा जाता है। जय सैयद बंधुओं की सहायता से राजा बनता है दिल्ली का। जय अंतिम राजकुमारी थी कौन, इंद्र कंवर। अजीत सिंह की हत्या उसके बेटे बरकत सिंह ने की थी। अजीत सिंह के अंतिम संस्कार में कई पशु पक्षी जलकर मर गए थे। अजीत सिंह की पुस्तकें गजुद्दा गुणसार, 2 पुस्तकें और इतना लिख लीजिए आप, आगे बताएंगे आप। पानी पी लेता हूँ इतने। अब 2 पुस्तकों थी, लिखो नहीं लिख देता हूँ। तीसरी पुस्तक थी विराही भाव विराही। और चौथी थी दुर्गा पात आस्था, दुर्गा पात भाषा। ये पुस्तक थी किसकी, अजीत सिंह की। 4 पुस्तकें लिख लीजिए आप ना। पहली गरुद्दा, दूसरी है गुणसा, तीसरी भाव विराई, चौथी है दुर्गा पात भाषा। अब हम लिखेंगे दुर्गादास राठौड़ के बारे में। दुर्गादास राठौड़ के पिता का नाम था आस्था, या जोधपुर का राजा था, और इसकी माता का नाम नेत कंवर। तो दुर्गादास राठौड़ को दुर्गादास राठौड़ को महाभारत के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। 30 वर्षों तक यह अजीत सिंह के लिए लड़ता रहा, दुर्गादास राठौड़। तो आप उतार लीजिए इतने फटाफट जल्दी, तो हम दुर्गादास राठौड़ के बारे में लिखवाएंगे। इसका जन्म स्थान बताओ कहाँ हुआ था, सालवा जोधपुर में। दुर्गादास राठौड़, पिता का नाम आस्कर, माता का नाम नेत कंवर। और इसके पिता को लूणेवा की जागीर दी गई थी। जब तक अजीत सिंह राजा नहीं बना, जब तक दुर्गादास राठौड़ ने 30 वर्षों तक संघर्ष किया था, मतलब 30 वर्षों तक युद्ध लड़ रहे थे लगातार। तो आपने उतार लिया, उतार लीजिए आप, तो मैं थक गया। अब आगे समझाने वाली बात नहीं है, तो लिखना है आप, उतार लिया होगा। तो अब मैं लिख देता हूँ दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़।
जन्म सालवा जोधपुर। पिता बाबा आस्कर। माता बाबा नीत कौर। पिता ने लूनेवा की जागीर दी। पिता ने इस दुर्गादास राठौड़ को लूनेवा की जागीर दी थी। पिता ने दुर्गादास राठौड़ को लूनेवा की जागीर दी थी। है ना। अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों के खिलाफ 30 वर्षों तक युद्ध लड़े थे। मुगलों के खिलाफ 30 वर्षों तक लड़ाई की थी। किसके चक्कर में? अजीत सिंह के चक्कर में। इसे मारवाड़ के राठौड़ों का जब मोस्ट है दुर्गादास को इसे मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। राठौड़ों का 30 वर्षीय इसने युद्ध कितने वर्ष तक किया? 30 वर्षों तक। मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है दुर्गादास राठौड़ को। और मेवाड़ महाराणा मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने वो दूसरा संग्राम सिंह सेकंड हुआ था ना। सेकंड में दुर्गादास को रामपुर मध्य प्रदेश का हाकिम बना दिया। हाकिम बना दिया था। किसे? दुर्गादास राठौड़ को। किसने? संग्राम सिंह सेकंड ने। दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन के पास छिपर नदी। दुर्गादास की छतरी छिपर नदी उज्जैन में छिपर नदी के पास, छिपर नदी के किनारे। ये हो गया देखो दुर्गादास के बारे में। अब दुर्गादास की उपाधि देखो दुर्गादास राठौड़, इसका जन्म सालवा जोधपुर में हुआ था ना। पिता का नाम आस्कर, माता का नाम नीत कौर। पिता ने लूनेवा की जागीर दी। किसे? दुर्गादास राठौड़ को। अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों के खिलाफ 30 वर्षों तक लड़ाई की थी। अकबर से, औरंगजेब से, कुछ से लड़ाई की थी। इसे मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। किसे? दुर्गादास राठौड़ को। मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा मध्य प्रदेश का हाकिम बनाया था। इसे हाकिम बनाया कि तू ही संभाल इसको।
दुर्गादास की क्षत्रिय बाबा उज्जैन छिपा नदी के किनारे है। एक बार देखिए, दुर्गादास राठौर इसका जन्म सालवा जोधपुर में हुआ था। पिता का नाम आसकर, माता का नाम नेतकर। पिता ने लूणेवा की जागीर दी थी और अजीत सिंह को राजा बनने के लिए दुर्गादास राठौर ने 30 वर्षों तक मुगलों के खिलाफ युद्ध किए थे और इसे मारवाड़ के राठौरों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने रामपुरा रामपुरा मध्य प्रदेश में का हाकिम बना दिया था। दुर्गादास की क्षत्रिय उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। अब दुर्गादास की उपाधियां है राठौरों का यूलिसेस और राजपुताने का गहरी बाल दिखाया जाता है और मारवाड़ का बिंदिया मोती। इतना उतार लीजिए आप, चक्कर से आने लगे। तो तीन बहन सुपर सुपर खा ले तू। उतार लीजिए आप। हाँ सर, नोट कर लिया सर। तो उतार लिया। तो हम अब बात करेंगे दुर्गादास की उपाधियां। पहला है दुर्गादास को क्या कहा जाता है? राठौरों का यूलिसेस। उसके बाद दूसरी थी राजपुताने का गैरीबाल्दी और तीसरी मारवाड़ का बिंदिया मोती। तो लिखना है दुर्गादास की उपाधियां। दुर्गादास की उपाधियां दुर्गादास की उपाधियां थी, पहली है इसे राठौरों का यूलिसेस कहा जाता है। यूलिसेस कहा जाता है। दूसरा मारवाड़ का गैरीबाल्दी। मारवाड़ का गैरीबाल्दी कहा जाता है। और तीसरा है मारवाड़ का अनबिंदिया मोती। देखो, राठौरों का यूलिसेस कहा जाता है दुर्गादास राठौर को। मारवाड़ का गैरीबाल्दी कहा जाता है। मारवाड़ का अनबिंदिया मोती कहा जाता है किसे? दुर्गादास राठौर को। अब देखो, जेम्स टोल के अनुसार दुर्गादास राठौर को यूलिसेस कहा गया है। अब ये यूलिसेस किसने खाएगा दुर्गादास को? जेम्स टोल ने। जेम्स टोल के अनुसार दुर्गादास राठौर को यूलिसेस कहा गया जेम्स टोल के अनुसार दुर्गादास राठौर को जेम्स टोल ने दुर्गादास राठौर को
राठौड़ का यूलिसेस का जेम्स टोल के अनुसार दुर्गादास राठौड़ को यूलिसेस कहा गया है। अब एक पुस्तक थे गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अपनी पुस्तक जोधपुर का इतिहास के दूसरे भाग को दुर्गादास को समर्पित किया है। मतलब एक गौरी शंकर हीराचंद ओझा की एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था जोधपुर का इतिहास। उस पुस्तक के दूसरे भाग में दुर्गादास को समर्पित किया गया है, मतलब दुर्गादास समर्पित हो गए थे। तो लिखना है गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अपनी पुस्तक जोधपुर का इतिहास गौरी शंकर हीराचंद ओझा की पुस्तक उनसे जोधपुर का इतिहास के दूसरे भाग में, इस पुस्तक के दूसरे भाग में, ठीक है, दूसरे भाग में, इस पुस्तक के दूसरे भाग को दुर्गादास को समर्पित किया है। दूसरे भाग में दुर्गादास को क्या किया है? समर्पित किया था। इतना उतार लीजिए। दुर्गादास के पास दिया राठौड़ का यूलिसेस, मारवाड़ का गैरिबाल्डी, मारवाड़ का अनबिंदिया मोती। जेम्स टोड के अनुसार दुर्गादास राठौड़ को यूलिसेस कहा गया। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अपनी पुस्तक जोधपुर का इतिहास के दूसरे भाग को दुर्गादास को समर्पित किया है। अब आपको लिखना है, आपने सुना होगा। अब अगला राजा अभय सिंह। अब अभय सिंह के यह 1724 से 1733 49 ईस्वी तक रहा। अब आपने एक कहानी सुनी होगी, खेजल्ली घटना। अब जो खेजल्ली घटना है, यह एक खेजल्ली गांव में हुई थी। यह हुई थी भाद्र शुक्ल 10वीं विक्रम संवत के अनुसार। भाद्र शुक्ल 10वीं विक्रम संवत जो हुई थी 1787। मतलब ऐसे तो ये हुई थी 12 सितंबर 1730 को, लेकिन हम विक्रमी संवत के अनुसार देखें। विक्रमी संवत एक कैलेंडर होता है जो सूर्य पर आधारित है। इसमें 57 दिन अधिक जोड़े जाते हैं। मतलब 1730 तो थे, 1730 में 50-57 और जोड़े गए तो 1787, 12 सितंबर 1787 में। किसके अनुसार? खेजल्ली घटना को देखें। विक्रमी संवत एक कैलेंडर होता है जो सूर्य पर आधारित होता है। तो आप इतना लिख लीजिए। अब एक खेजल्ली में एक महिला थी, अमृता देवी। अब राजा अभय सिंह ने मतलब पेड़ों को कटवाने के लिए भेजा तो इन्होंने, अमृता देवी ने 4-5 महिलाएं, मतलब बहुत 363 लोग पेड़ों के लपट गए और पेड़ों को कटने नहीं दिया। और इसमें अमृता देवी विष्णु ने मतलब सहयोग किया था। मतलब उनका बहुत महत्व है इस खेजल्ली घटना में। और सब शहीद हो गए थे, 363 लोग मारे गए। इस खेजल्ली में वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी विष्णु को मतलब पुरस्कार दिया जाता है। तो आप लिख लीजिए, राजा अभय सिंह के शासनकाल में हो था। तो उतार लीजिए इतने। उतार लीजिए आप इतने।
उतार लिया। तब हम लिखेंगे अगला आजा अभय सिंह। अब दो का दास तो हो गया खत्म। अब अगला आ जाए अभय सिंह लिखो। राजा अभय सिंह। अभय सिंह को लिखना है 1724 से 1749 तक शासन किया। अब इसके समय में होती है खेजल्ली घटना। पहले आप उतार लीजिए, फिर मैं आपको कल समझाऊंगा ना। खेजल्ली घटना टाइम नहीं बचा। खेजल्ली घटना, खेजल्ली एक का गाँव है। ये होते है भाद्र तो विक्रमी संवत भाद्र शुक्ल दशमी, मतलब भाद्रपद की शुक्ल दशमी को, दशमी के दिन विक्रमी संवत कैलेंडर उसके अनुसार यह घटना हुई थी 1787 को, 1787 ईस्वी को हुई थी। 12 सितंबर 1787 को भाद्र शुक्ल दशमी, उस समय दशमी थी। मतलब जैसे तृतीया शुक्ल, मतलब सावन शुक्ल तृतीया, मतलब सावन मतलब जब बारिश होती है, तो भाद्र शुक्ल दशमी मतलब विक्रम संवत, मतलब एक कैलेंडर है। ये क्या है? कैलेंडर। उसके अनुसार तो 1787 में हुई थी ये घटना। और ऐसे हम घटना देखें तो ये हुई थी 12 सितंबर 1730। केरली घटना 12 सितंबर 1730 ईस्वी में हुई थी ऐसी तो। और विक्रमी संवत के अनुसार, विक्रमी संवत होता है जब विक्रमी संवत में 57 जोड़े जाते हैं, 57 दिन जोड़े जाते हैं। तो अब आपको लिखना है अमृता देवी, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोग, 63 लोग पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे, शहीद हो गए थे। खेजल्ली में वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। खेजल्ली गांव में वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है ना। और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी बिश्नोई को, अमृता देवी बिश्नोई को, अमृता देवी बिश्नोई को पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। अब अभय सिंह के दरबारी विद्वान ऐसे लिख ले, चलो कल देखेंगे ना। तो देखो अभय सिंह अगला आ जाता है। अभय सिंह 1724 से 1749 तक शासन किया। इसने, अभय सिंह ने लकड़ी कटवाने के लिए आदेश दिया। सेनापति आए लकड़ी काटने के लिए खेजल्ली गांव, खेजल्ली नामक गांव में। अब खेजल्ली नामक गांव में जब लकड़ी काट रहे थे, तो यह खेजल्ली घटना होती है खेजल्ली गांव में भाद्र शुक्ल दशमी विक्रमी संवत के अनुसार तो 1787 ईस्वी में। और ऐसे 12 सितंबर 1730 में हुई है घटना। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोग पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए। खेजल्ली गांव में वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है।
पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी बिश्नोई को पुरस्कार दिया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। उतार लीजिए।